नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दहेज माफिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में प्लेकार्ड्स और पोस्टर बैनर लेकर के यह देवली विधानसभा के लोग पहुंच चुके हैं और इनके हाथों में जो आप देख सकते हैं ये पूर्व एलओपी प्रेम चौहान का संगठन विरोध करता है और साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश कुमार गुप्ता है। सर, मैं पहले भी कार्यकर्ताओं को लेकर आईटीओ पे प्रदर्शन कर चुका हूँ। उसके खिलाफ जो जो सबूत है मैं दे चुका हूँ। आदिल भाई को दे चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था इसका टिकट नहीं होगा, लेकिन उसका टिकट फिर भी दे दिया, क्योंकि उसने बहुत मोटा बताते हैं कि उसने क्षेत्र में पैसा तो बहुत कमाया ही है। उसने कहा है कि मैं टिकट कैसे भी लाऊंगा, तुम जो मर्जी कर लो। कल हमारे घर पे ढोल भी बजाए, हमारे घर पे जाके हम भी कार्यकर्ता हैं। शराबियों को लेके उसका कोई भी गुंडे बदमाश पाल रखे हैं उसने। और भी कुछ व्यक्तिगत है आप लोगों का, क्या वे कुछ व्यक्तिगत है? भ्रष्टाचार के सबूत है उसके पास, हमारे पास सबूत है। उसने पैसा लिया है लोगों से। आप कह रहे हैं आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी तो ये कहती है कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। हाँ, तो आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? हमारे पास प्रूफ के साथ है। पार्टी को प्रूफ के साथ हम पार्टी ऑफिस गए, सारे कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन को हमने विधायक जी के वहाँ पे भी प्रदर्शन किया, विधायक जी को भी कहा। फिर वहाँ पे नहीं हमारी सुनवाई हुई तो फिर हमने आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कहा कि हम सारे कार्यकर्ता हैं, 2012 से लगे हुए हैं सर कार्यकर्ता काम करने में। जितने कार्यकर्ता हैं सब लोकल जमीन से। 164 वार्ड है देवली विधानसभा का। 164 वार्ड है सर। अच्छा, आप सब लोग 164 वार्ड से आते हैं? 164 वार्ड के हैं सर, वहाँ के रहने वाले? जी बिल्कुल सर, हम आईडी दिखा देंगे आपको अपनी। और प्रेम चौहान किस प्रूफ के साथ उसने कह दिया कि हम बीजेपी वाले हैं, ये प्रूफ सुनाइए सर। बातचीत करते हुए रिश्वत मांगते हुए सेटिंग की ठीक है, आपके इन आरोपों की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपने कहा कि ये क्या है, ये सबसे पहले आज बताइए आप। सीएम साहब के पास उधर गए थे ऑफिस में, उन्होंने कहा हमें एक लिख के दे दो कि आप किस वजह से आए। तो हम गए थे, उन्होंने कहा सीएम साहब नहीं है यहाँ पे। क्या लिखा है तो इसमें? उन्होंने ये पढ़ लीजिए आप पढ़ के बताइए इसको क्या लिखा है। ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, वार्ड 164 देवली विधानसभा में गलत भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट दिए जैसे सदन में संगठन को मुक्त मुलाकात के लिए आवेदन पत्र। तो हमने आवेदन पत्र दिया था मिलने के लिए सीएम साहब से, तो सीएम साहब नहीं है। तो हमसे कहा है कि आप पार्टी ऑफिस जाएं, वहां पे जाएं और अपनी बात रखें। अच्छा, इनसे पूछते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं जो भी वहाँ पे मकान बनता है 164 वार्ड में, उससे पैसा लिया जाता है। अगर पैसे नहीं देते तो मकान तोड़वा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है या बुक करवा दिया जाता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स बुक हैं, सील हैं, पैसा चला जाता है तो मकान बन जाता है। तो ये स्थिति वहाँ पे है जो बहुत खतरनाक है। देखिए, बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं, चूंकि प्रेम चौहान जो है लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और साउथ एमसीडी में, और बाकायदा यहाँ पर आप बताइए। सर ऐसा है, मैं चंद्र प्रकाश नाम है, फाइन ट्रेड की दुकान है 40 साल से। क्या कह रहे हैं? चंद्र प्रकाश नाम है, चंद्र प्रकाश शर्मा, और फाइन ट्रेड डेवलपर्स का नाम की दुकान है 40 साल से वहाँ दक्षिणपुरी के अंदर, इसी के वार्ड में। और ये मुझे पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहा है रिश्वत नाम पे। मेरी दुकान का छोटी चदर पड़ी है पर साल भेजना, उसको तोड़वाने के 50,000। जब ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस में आपने शिकायत की, क्या कुछ हुआ? कंप्लेंट दी है, सीएम साहब को दी है। ये देखिए साहब, फोटो खींचे, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। पुलिस में कंप्लेंट दी है, सीएम साहब को दी है, पीएम को दी है, सबको दी है। ये देखिए सर, ये सीएम को दी है। और मैं इसके प्रश्न में भी गया था, आदिल को भी सारी फाइल देकर आया हूँ। आपने सीएम को दे दिया, आपने जितनी अथॉरिटीज थी उनको दे दिया, लेकिन सवाल यही उठता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हर बार आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार। तो आपकी इन बातों पर सुनवाई हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, सुनवाई बिल्कुल नहीं है। और इसका नतीजा है दोबारा फिर आके चैलेंज कर रहा है कि मैं दोबारा फिर तुम्हारा दुकान तोड़वाऊंगा। और मेरी दीवार पीछे का मकान मैंने खरीदा है और गेट निकाला, दरवाजा निकाला, दीवार तोड़ के, तो उस क्यों कर रहा है मुझे 50 लाख रुपए। अगर ये आरोप आपके हैं तो आप पुलिस में गए, आपने पुलिस में या कानून का सहारा लिया, आपने प्राथमिकी दर्ज कराई? कोई सारा कुछ करा, सारा सबूत है मेरे पास, पूरे 2.5 साल सबूत है, पूरी फाइल पड़ी हुई है। ये देखिए पूरी फाइल है, ये देखिए, ये देखिए पूरी फाइल है ये। तो अगर मुकदमा नहीं हुआ तो आप कोर्ट में जाते? कोर्ट में क्या कर, लीगल कार्रवाई कर कर रहे हैं। हमने कोर्ट में चले गए हैं और इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। इसकी विजिलेंस को फाइल दे रखी है, डीसीपी को दे रखी है, सारी इंक्वायरी चल रही है। 27 तारीख डेट पड़ी उसमें, 27 तारीख। अच्छा,
ये देखिए कि चुनाव से ठीक पहले ये आरोप अपनी जगह है, ये जांच का विषय है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ जो है नारे लगा रहे हैं पार्टी और कार्यकर्ता के समर्थन में, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसे जो एलओपी रहा है, आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं, उसके साथ ही ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यह जो है इनकी जो शिकायत है वो रिसीव कर ली गई है और उसके बाद अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, देखिए कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा ले लिया है ताकि ये लोग कम से कम यहाँ पर कुछ ऐसी अव्यवस्था या कानून बिगड़ने जैसी कोई स्थिति यहाँ पर न हो पाए, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक बाहर कर रहे हैं। आप यही देवली वार्ड से आई हैं? जी जी, मैं भी देवली वार्ड से ही हूँ। अभी तक मतलब हम लोग शुरू से पार्टी से जुड़े हैं, बट अभी तक कोई भी कभी मतलब कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ी है वो पूरी अभी हद तक हमें नहीं मिली है, तो इसीलिए आज हम उनके खिलाफ ही खड़े हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। तो जो आरोप हैं, आपकी क्या आरोप है? यही है कि मतलब पार्टी में होने के बावजूद भी काफी चीजों की जरूरत पड़ी थी, बोला था काम करने के लिए, मतलब जैसे ड्यूटी वगैरह, घर के रिलेटिव भी आधे से आधे। ऐसा तो नहीं कि आप लोग उस ग्रुप से हैं, उस गुट से हैं जो प्रेम चौहान से आहत है टिकट मिलने से? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा गुट कोई नहीं है, पदाधिकारी लोग हैं, संगठन मंत्री हैं। बताओ संगठन मंत्री जी कहाँ हैं? ये वार्ड के संगठन मंत्री हैं सर। प्रेम चौहान आप संगठन मंत्री हैं वार्ड के, देवली वार्ड। पुरानी किसकी है? हाँ जी, संगठन मंत्री हूँ मैं, और सबका यही है कि जो भी हमारी नजरों में आए, जो मकान बना रहे थे, उनसे सबसे पैसे लिए गए। देखिए, सवाल यही उठता है कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ, आप ही कह रहे हैं। कुछ भी एक्शन नहीं हुआ लेकिन अभी तक, तो जारी है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। अच्छा, ये अगर ये नहीं हुआ, चूंकि नॉमिनेशन भी है, तो अगर मान लीजिए टिकट कैंसिल नहीं होता है तो आप लोग का अगला कदम? अरे सारे लोग इस्तीफा दोगे ना? इस्तीफा कौन देगा? इस्तीफा दे देंगे हम, शरेआम बोल रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, तो देखिए जो बगावती सुर हैं, बगावती सुरों के बीच में आप देखिए कि देवली वार्ड से खासकर एलओपी प्रेम चौहान के खिलाफ ये जो ग्रुप है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किशन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।